नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। देखिए, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहली बात। और इस कंपनी अभी देखिए बिजनेस जो है, जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से बिजनेस के ऊपर फोकस रखे है, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा दम रखेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट भी ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखे है, बहुत ज्यादा अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, बहुत ज्यादा आपको स्कीम भी लेके आ रहा है। तो उसके चलते हुए इस सारे कंपनीज के ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। देखिए, सुजलॉन एनर्जी का जो पहले जो बिजनेस था, बहुत अलग अलग कैटेगरीज का बिजनेस था। तो बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करके रखा गया था। वो सारे डाइवर्सिफाइड होने के चलते कंपनी ने बहुत बड़ा लोन ले लिया था। कंपनी के पास बहुत ज्यादा लोन हो गया था। लोन कितना हो गया था वो मैं आपको बता दूं, 15 से 17 हजार करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा हो गया था। तो इनका जो फाउंडर है, उनका देहांत होने के बाद उनके बेटे ने क्या किया, इस सारे बिजनेस को, जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस था, उसको बंद किया। सिर्फ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही उन्होंने फोकस दिया और उन्होंने सारे कर्जे को पहले मिटा दिया। पहले रिजर्व को बेचकर, रिजर्व जो था उस रिजर्व को बेचकर उन्होंने क्या किया, कर्जे को मिटा दिया। कर्जे को मिटाने के बाद अभी जो कर्जा है 140 करोड़ के आसपास, 145 करोड़ के आसपास आपको कर्जा टोटल दिखेगा। मतलब ना के बराबर कर्जा है, क्योंकि कंपनी के हाथ में जो पैसा है वो करीबन 1400, सॉरी, हाथ में जो कर्जा है वो 211 करोड़ के आसपास कर्जा है, सॉरी कैश है। तो हाथ में जो कैश है 211 करोड़ के आसपास, और जो कर्जा है 145 करोड़ के आसपास। मतलब इजीली वो खुद के पैसे से ही खुद के बोरिंग्स को मिटा सकते हैं। तो जो बोरिंग्स है इसका, उसका तो झंझट ही खत्म हो गया। उसके बाद कंपनी का जो रिजर्व था, वो रिजर्व जो लॉस मेकिंग था, वो अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब फिर से रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। और कंपनी एक काम अच्छा किया, जो रिजर्व था उसके साथ साथ कंपनी फिक्स एसेट को भी बेचा। अभी फिक्स एसेट जो मतलब नेगेटिव कभी नहीं गया, फिक्स एसेट को पूरा जीरो नहीं किया, वही एसेट को बेचा जिस एसेट का कोई वैल्यू नहीं था। वैल्यू नहीं मतलब अलग अलग जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस था उसको बेचा गया, तो उसका जो एसेट था उसको बेचा गया। उस एसेट को बेचने के बाद कंपनी ने खुद के कर्जे को पहले मिटा दिया, और इसी के चलते कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो आज प्रॉफिटेबल में रन कर रहा है। तो इस सारे पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा दूं कि जो इन्वेस्टर, देखिए, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो प्रोमोटर के पास अभी से 13% होल्डिंग है, मगर सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, एफएस के पास। और उसके बाद क्या है, म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग्स था, उन्होंने बेचा। पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है 62%। तो इंस्टीट्यूशन देखिए कंटिन्यूसली बाय करते चले जा रहे हैं, वो भी एफआईएस। एफआईएस इसलिए बाय कर रहा है क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है और भी ज्यादा बढ़ने का चांसेस है। इसी कारण के वजह से वो बाय कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न भी क्रिएट हुआ है। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, तो आप 2 बार हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए नीचे जब भी रिटेस्ट किया, जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद देखिए कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल देखने को मिला है। और मुझे लग रहा है कि ये जो लो लेवल है और यहाँ पे 200 डेज जो मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज के आसपास जो आने का कोशिश करेंगे, यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे आने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद फिर से रीबैक करने का कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूं तो आप सभी जानते हैं आईडीबीआई बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। 82,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है, और आरओसी आरओई ठीक ठाक ही चल रहा है, थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। और आईडीबीआई बैंक के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी हर साल में खुद के जो सेल्स है, वो मतलब खुद के जो रेवेन्यूज है वो बढ़ाते चले गए, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद, इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट 399 करोड़ से 600 करोड़ बना। उसके बाद 950 करोड़ बना, अभी 1500 करोड़ बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार एक ही रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिले। इसका मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेस्ट तरीके से ग्रोथ होता देखने को मिला। तो 400 करोड़ से डायरेक्टली 1500 करोड़ तक कंपनी का जर्नी देखने को मिले। अभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी देखेंगे तो इक्विटीज में कंपनी का इक्विटीज का ग्रोथ हुआ
रिजर्व के बारे में बात करो तो रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो 35,000 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व देखने को मिले। और बोरिंग्स के बारे में बात करो तो कंपनी का बोरिंग्स जो है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। इसका मतलब कंपनी का बोरिंग्स बढ़ रहा है, मतलब कंपनी के ऊपर ज्यादा लोन कस्टमर को दे रहा है, उस लोन से कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। अभी एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा वीक लगा, जो पहले कंपनी का बोरिंग्स था 3,35,000 करोड़ के ऊपर, वो बोरिंग्स घट के हो चुके 2,65,000 करोड़ के आसपास, मतलब कर्जा थोड़ा सा कम हुआ। अब इस कर्जा कम होने के कारण कंपनी का जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहे हैं, बहुत आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस के पास देखेंगे तो उतना इतना होल्डिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर खुद अकेला 94.71%, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 95% होल्डिंग अकेला लेकर चल रहा है। तो जो कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा होल्डिंग्स लेकर वो चल रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा? बिल्कुल नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में जब रिसर्च करेंगे, डिटेल्स में जब स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कंपनी का यहाँ पे हालत देखने को मिला, किस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है तो एक रेंज बना, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने एंट्री लिया था और यहाँ पे कप विथ हैंड पैटर्न्स बना था, और उसके बाद फाइनली देखिए क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कुछ टाइम बिता यहाँ पे, उसके बाद देखिए अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर दिया और टारगेट के नजदीक से ही वो रीबैक किया है। तो देखिए अभी तक मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है 200 डेज जो ईएमए है इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। इसको रिटेस्ट करके अगर वापस गए तो टारगेट बनेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर टारगेट 1 साल में मिले तो भी 50% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो फिलहाल के लिए कितना दिन लगा है, तो देखिए ओवरऑल अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल का देखूं तो ऑलमोस्ट 50% टारगेट 140 दिन में मिल रहा था। तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया, क्योंकि उस दिन मैंने होल्ड करके रखा था कि मुझे लग रहा था कि इस लेवल को टच करेंगे तब भी मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आज नहीं तो कल फिर से वो रीबैक जरूर करेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का डाउट आ चुके हैं कि सर रिलैक्सो क्या खत्म होने वाला है, क्योंकि जो कंपनी लाइफ टाइम हाई जो इसका था, एक बार मैं आपको दिखा दूं, रिलैक्सो का जो लाइफ टाइम हाई था वो करीबन करीबन, अगर मैं इसको टॉप लेवल तक देखूं तो कितना था, 1400 के आसपास। तो 1400 से आज कहाँ तक चल रहा है, करीबन 800 रुपीज के आसपास। तो कितना बड़ा फॉल हुआ आप देख सकते हैं। एक पैटर्न्स भी बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, मगर ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो सेल्स है उसमें थोड़ा सा करेक्शन दिखा, कंपनी के इस सेक्टर के जो परफॉर्मेंस है वो भी करेक्शन दिखा। मैं ऐसी बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप खुद ही इसका पेयर कंपनी देखेंगे तो हर कंपनी का देखिए नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपको नेगेटिव दिखेगा हर कंपनी को। अच्छी बात तो यही है कि रिलैक्सो का प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव में है, बाकी सारे कंपनीज के ऊपर नेगेटिव है। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा कंपनी के ऊपर आपको नेगेटिव दिखेगा, इसका मतलब क्या है कि कंपनी सेल्स तो कर रहा है, सारे कंपनी सेल्स तो कर रहा है, मगर कंपनी का प्रॉफिट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, प्रॉफिट में बहुत बड़ा गड़बड़ी है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है, पूरा सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, तो इस कंपनी के ऊपर प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे, देखिए सेल्स तो बढ़ता हुआ देखने को मिले, प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो ग्रोथ हो रहा था, जैसे देखिए 100 करोड़ था, 90 करोड़ था, उसके बाद 100 करोड़ बना, तो उससे ज्यादा होना चाहिए था, मगर हुआ कुछ उल्टा, कंटिन्यूसली वो प्रॉफिटेबिलिटी को कम करते चले जा रहे हैं। तो एक बिग वीकनेस पॉइंट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो कंपनी के ऊपर जो लोग डर कर माल बेचकर भाग रहे हैं उसके लिए बता दूं, मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई जूता पहनना नहीं छोड़ेंगे, और इंडिया के नंबर 1 कंपनी था एक टाइम, आज नंबर 2 में है। इसका मतलब इस कंपनी का दम है आगे बढ़ने का। बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, उस ओपिनियन के बेसिस में आप काम करिए। मेरी तरफ से सारी चीजों को सीखिए, मेरी तरफ से सिर्फ सीखने के ही बात मैं आपके साथ करता हूँ, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन आपके साथ नहीं करता हूँ।
बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है यूनाइटेड वैन जो होस्ट लिमिटेड है। इस कंपनी 170 करोड़ के आसपास कंपनी है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रहा है, और इसी के चलते कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया स्प्लिट का। कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है। इनका फेस वैल्यू 10 था, अभी 5 बनने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए